सुपर क्रिकेट में काफी अच्छा चल रही है अकील भाई माशाल्लाह मदीना कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। आके आप सुनाए ठीक ठाक है? I'm doing well अकील भाई। और पाकिस्तान को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1-1 से जो है पाकिस्तान की एक सीरीज लेवल हो गई। अब क्या कहते हैं अकील भाई, क्या जीता वो मैच जो है पाकिस्तान ने हाथ से गवा दिया, क्या कहते हैं? देखिए दोनों मैच पाकिस्तान हारा है, पाकिस्तान लेजेंड्स की टीम हारी है और सेम डे बड़े बच्चे पाकिस्तान की यंग टीम हारी है। सो आपको इस बारे में सोचना होगा कि एक साइड पे मेरे ख्याल से दोनों की बॉलिंग में इनको लेट डाउन किया। इवन के पाकिस्तान यंग टीम जिसकी हम बात कर रहे हैं उनकी बैटिंग में भी उनको कहीं ना कहीं लेट डाउन किया है। हसन नवाज वाज द ओनली प्लेयर दैट हैज स्कोर्ड। भी अच्छा खेला नहीं यार, स्लो खेले आप, उनका स्कोर निकाल के देखिए। 117 का स्ट्राइक रेट है, ये वही स्ट्राइक रेट है जिसपे हम रिजवान या बाबर को बोलते थे। और जब आपका कैप्टन ये हरकत कर रहा है, पाकिस्तान का T20 यंग कैप्टन वही हरकत कर रहा है, तो मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको नया कैप्टन चाहिए, आपको एक प्रॉपर कैप्टन चाहिए, एक पार्ट टाइम कैप्टन नहीं चाहिए। सलमान आगा एक ऑलराउंडर था, अब उसने बॉलिंग से भी हाथ धो लिया, वो बॉलिंग नहीं कर रहा, बैटिंग उससे वैसे नहीं हो रही, स्ट्राइक रेट्स का स्लो है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा टीम का क्या हो रहा है। यंग टीम आपने ला दी है पर एक्सपीरियंस किधर है इनके पास। सो मेरे ख्याल से डेफिनेटली पाकिस्तान इज आल्सो अगेन टू लूज देयर थर्ड T20 मैच एंड आई गेस वेस्ट इंडीज इज गोइंग टू शो दैट व्हाई दे आर द अंडरडॉग्स ऑफ द यू कैन से T20 राइट नाउ। बस अकील भाई मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि आपको लग नहीं रहा था कि हमने भी उसकी मैच देखा है कि पिच थोड़ी सी लग रहा था स्लोअर साइड पे, देखिए मैं देख रहा था कि बैट्समैनों से नहीं भी हिट लग रही थी, स्पिनर्स ने बहुत डोमिनेट किया इस मैच को पिच के ऊपर, क्या कहते हैं? डेफिनेटली आई गेस स्पिनर्स ने डोमिनेट तो किया, लेकिन हसन नवाज की जहां तक बात की जाए, मैं सिर्फ वही कहूंगा कि देखें पिच पे मैच डिपेंड नहीं होता, प्लेयर पे डिपेंड होता है, प्लेयर की फॉर्म पे डिपेंड होता है। होल्डर ने 4 विकेटें लिए, उसने क्रूशियल रन्स भी किए जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज जीता मैच। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम में भी कोई ऐसा ऑलराउंडर हो। मोहम्मद नवाज ने 3 आउट किए हैं, 2 आउट किए हैं, साइम ने 2 से 3 आउट किए हैं, तो अच्छी बॉलिंग थी। लेकिन जहां तक बात है शहीन की, हसन अली की, दे हैव लीक रन्स इन द लास्ट डेथ ओवर्स। हमें डेथ ओवर्स का बॉलर चाहिए, जैसे अब्बास अफरीदी है, आप उसको पता नहीं क्यों टीम में लाके निकाल देते हो। सलमान मिर्जा को टीम में लाके क्यों आपने निकाल दिया, समझ नहीं आ रही। आप वही 2-3 लोगों को फिर से चांस दे रहे हो, टीम का बेड़ा गर्क हो रहा है। प्लस हमारी बैटिंग वैसे ही फ्लॉप जा रही है। एक दो लोग हैं जो कभी कभी उनसे परफॉर्मेंस आती है, लेकिन जहां तक बात की जाए लॉन्ग टर्म खेलने की, मुझे नहीं लग रहा कि इस टीम में वो टैलेंट है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा इस टीम में वो काबिलियत है। लेकिन अकील भाई एक और भी क्वेश्चन है कि फखर जो है वो बहुत ज्यादा रन्स तो कर रहे हैं लेकिन बहुत स्लो खेल रहे हैं। जी जी, कि इनकी प्लेस के ऊपर भी जो है वो काफी क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि फखर को T20 टीम में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ स्ट्रगल कर रहे हैं T20 में, उनका वो स्ट्राइक रेट भी वो नजर नहीं आ रहा। ये भी आगा सलमान के लेवल पे ही जो है फखर सलमान जैसे आपको पता है कि उन्होंने पिछले काफी टाइम में बहुत अच्छा खेला हुआ है, कम बैक कर रहे हैं, थोड़ा फॉर्म आप कह सकते हैं ऊपर नीचे है, थोड़ा सा वो टाइम ले रहे हैं। लेकिन वही बात है कि जब वो टाइम लेके खेलना शुरू होते हैं वो आउट हो जाते हैं। तो वही बात है, उनको थोड़ा मजीद टाइम दें, उनको मजीद सीरीज दें। अगर तो उनसे मतलब है रन हो रहे हैं, ओपन बिल्कुल मेरे ख्याल से उनसे ओपन भी हो सकता है। फरहान को नीचे ले आओ, साइम को नीचे ले आओ, आप कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन जहां तक बात है कि फखर की, मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा टाइम दें आप, और अगर उनसे परफॉर्मेंस हो रही है तो जरूर उनको मौका दें, अगर नहीं हो रही तो उनको ड्रॉप कर दें, क्योंकि हमें पाकिस्तान की जीत चाहिए। हम एक अच्छी सीरीज आप कह सकते हैं कि जीत रहे थे, आपने देखा होगा, लेकिन अब जो देखा जाए टफ हो गया। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को टोटली अपनी टीम पे फोकस करना चाहिए, बैटिंग पे, बॉलिंग पे। पाकिस्तान के जो आप कह सकते हैं फास्ट बॉलर्स हैं जो वो उनसे हसन अली जैसे बहुत एक नाम है, वो उन्होंने काफी खेला हुआ है, वो फिर मार खा काफी स्कोर दिया मेरे ख्याल से। पाकिस्तान ये डेथ ओवर बॉलिंग को 4 सालों से हो रहा है अकील भाई, कि क्लोज मैचेस अब मुसलसल आ रहे हैं। बिल्कुल शाहीन स्माइल कर रहे होते हैं, चौके पड़ने छक्के पड़ने। अब इसके बाद उन्होंने इसको मौका देना है, हारिस रऊफ भी, शादाब खान को देंगे मौका, हारिस को देंगे, इन्होंने फिर से मैच हरवा देने हैं। तो मेरे ख्याल से फ्यूचर मुझे कुछ ज्यादा ब्राइट नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा टीम को फॉर्म पर हमको बाहर कर रहे हो, उन्होंने आपने उनको टीम से निकाल दिया, और जो आपके लेजेंड्स थे उनको भी आपने टीम से निकाल दिया। तो थोड़ा सा टाइम समझ नहीं आ रहा। आई थिंक विद इन 6 मंथ्स आपको आइडिया हो जाएगा
कि पाकिस्तान किधर लाइक कर रहा है, लेकिन फिलहाल इट्स कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ। और अकील भी जिस तरह एक और आपसे क्वेश्चन करूंगा कि फहीम को आप खिला रहे हो, फहीम से बॉलिंग नहीं कर रहे हो। हाँ, ये क्या चीज है यार? क्वेश्चन है। और एक और राना साहब आप देख रहे थे पिच में स्पिन भी है, आगा सलमान खुद क्यों नहीं आया बॉलिंग करने? वही चीज मैं कह रहा हूँ कि आगा सलमान एक फ्लॉप कैप्टन साबित हो रहे हैं। उनका स्ट्राइक रेट जब से मैंने एज अ कैप्टन वो रहे हैं, ही इज टोटली फ्लॉप। ना वो बॉलिंग करवा रहे हैं। जब वो आप कह सकते हैं कि बाबर की कैप्टनसी में थे, ही वो स्कोरिंग रन्स और प्लस उनसे बॉलिंग भी थी, तो एक दो आउट हो जाते थे उनसे। लेकिन अब उनका रोल क्या है? फहीम को आप टीम में ले रहे हो, उनसे बॉलिंग नहीं हो रही, तो फिर फायदा क्या इसका टीम में लेके आने का? इससे प्रॉपर बैट्समैन ले आओ कोई आप एक। लेकिन नहीं समझ आ रही कि इनका क्या माइंडसेट क्या है, या इन्होंने आगे फ्यूचर में सोचा क्या हुआ है। कि मुझे लग रहा है पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू प्ले T20 इन फ्यूचर। ओलंपिक्स भी जो आपके हाथ से निकल गए। ओलंपिक्स में न्यूजीलैंड पाकिस्तान आउट है, उन्होंने थोड़ा बहुत शोर उठाया है, आवाज उठाई है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि सबको फायदा होगा। उन्होंने टॉप 6 टॉप 7 टीम सिलेक्ट उन्होंने हो गई हुई है। और पाकिस्तान, आपको पता है कि पाकिस्तान की इस वक्त फॉर्म में नहीं है, पाकिस्तान मैच हार है और मेगा से आगे 9 जाए तो बेहतर है, यहाँ तक ही रहे तो सही है। और लास्टली बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो, अकील भाई आपको लग रहा है जिस तरह वेस्ट इंडीज में पिचेस भी स्पिन हो रही है, तो अगले मैच में अगर आप चाहो तो फहीम को बिठा के आप अब्रार को भी खिला के 3 स्पिनर्स लेके आ सकते हो। अब्रार भी अच्छे स्पिनर है, उनको इस तरह भी नहीं है कि आप उनको बिल्कुल ही टीम से बाहर करते। ये विकेट्स हैं जो वो परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल। सुफियान का देखिए उन्होंने क्या हशर किया, नहीं खेल पा रहा हूं। सुफियान की बॉलिंग देखी जाए, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लेंथ बहुत अच्छी, उनको स्कोर लीक नहीं किया, उन्होंने रोक के रखी है। अब्रार भी यही है कर सकते हैं। अब्रार को आप मौका दें, फहीम को बिठाएं, अब्रार को मौका दें। मुझे उम्मीद है कि अब्रार बॉलर अच्छे हैं, उनसे स्पिन होगी ये वाली। अगर ऐसी पिचेस हैं, अगर बॉलर फ्रेंडली पिचेस है तो स्पिनर हो रही है, साइम आउट करो, तो क्यों नहीं एक प्रॉपर बॉलर को लेके जाओ आप, 120 पे आउट करो टीम और आप वहां से स्कोर की तरफ करो। लेकिन पाकिस्तान का माइंडसेट की मुझे समझ नहीं आ रही इस वक्त। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को टोटली एक नया माइंडसेट चाहिए। बांग्लादेश से वो हार के आए हैं, पाकिस्तान कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरे ख्याल से टीम इस वक्त टोटली कंफ्यूज है कि किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। चलिए राना साहब, थैंक यू सो मच टाइम आपको कुछ नहीं कल फिर कॉल में मुझे कैसे हो गया दैट फॉर द वीडियो क्लिक पेज को लाइक कर फॉलो कर सब्सक्राइब करना मौका मिलेगा। तब तक के लिए मुझे और अकील भाई को दीजिए इजाजत है। तो सेल्फ अल्लाह हाफिज, टेक केयर।